नमस्कार, मैं एमएस चौहान, फाउंडर एंड डायरेक्टर आराध्या कॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वह मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है। आप सभी जानते हैं कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में हमारे कई ऐसे भारतीय मेडिकल के छात्र हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इसी मैटर को लेकर के इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। भाई, सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि यूक्रेन में ही एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए भारत से इतने छात्र क्यों जाते हैं? विदेश में ऐसी क्या मेडिकल पढ़ने की मजबूरी हो गई? क्या भारत में मेडिकल की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है? और अगर है तो वह क्या इतनी महंगी है कि लोगों को विदेश जाना पड़ता है मेडिकल की पढ़ाई के लिए? यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां पर जो पढ़ाई है वह भारत के मुकाबले बहुत ही सस्ती है। या यूं कहें, अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की जो मेडिकल की पढ़ाई करने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वह वहां का खर्च है। दरअसल भारत में एक प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री पढ़ने में सालाना 10 से 12 मैक्सिमम 15 लाख तक खर्च हो जाता है, जो कि अगर बात करें हम 4 साल में तो लगभग 50 से 60 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि महज सरकारी कॉलेजों में यह फीस मात्र 2 लाख रुपए सालाना है। लेकिन वहां सीटें काफी कम है और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि छात्र जो है यूक्रेन का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई की सालाना फीस जो है मात्र 4 से 5 लाख रुपए है, जो कि भारत की फीस के मुकाबले बहुत ही कम है। भारत में जहां नीट की परीक्षा में जो बच्चे अच्छे रैंक नहीं ला पाते हैं या फिर नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे यूक्रेन की ओर अपना रुख करते हैं और वहां अपना एडमिशन ले लेते हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि भारत की तरह यूक्रेन में भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही जोर दिया जाता है। अगर हम बात करें तो इन सारे चीजों को देखते हुए एक बात तो साफ है कि यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट अपनी खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी से जाते हैं। मजबूरी क्यों? क्योंकि ऐसे छात्र जिनका नीट यहाँ क्लियर नहीं हो पाता है या फिर ऐसे छात्र जो कि यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस को देने में सक्षम नहीं होते, वही विदेशों की ओर अपना रुख करते हैं। और फिर अगर उन्होंने यूक्रेन से या फिर कहीं से भी फॉरेन में जाकर के मेडिकल की डिग्री लेकर के इंडिया आते हैं तो उन्हें एक स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि एनबीई कंडक्ट करती है। और यह स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है वो एफएमजी का होता है। एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है, जिसको बेसिकली यहाँ एमसीआई कंडक्ट कराती है। एमसीआई के अंतर्गत होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत होता है। तो यह देखा गया है कि एक छात्र लगभग अपने मेडिकल के सपने को पूरा करने के लिए जहां भारत में 60 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख डोनेशन की सीटों पे तो 1-1 करोड़ फीस चली जाती है, और वहीं महज विदेशों में यही कोर्स एमबीबीएस की मात्र 20 से 25 लाख में पूरी की जा सकती है। तो यहाँ एक बात तो तय हो गया कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक बहुत ही सस्ती फीस में एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है। और छात्रों को विदेश भेजने के लिए बहुत सारी एजेंसियां भी काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि बच्चों को विदेश भेजने के लिए वहां उनका एडमिशन कैसे होगा, वो सारी फैसिलिटीज वो एजेंसियां पूरी कर रही हैं और बीच में मोटा मुनाफा कमा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यह सारी सिचुएशंस को देखते हुए एक बात तो तय है कि भाई एमबीबीएस की पढ़ाई की फीस सबसे बड़ी बात, क्योंकि भारत का जो प्राइवेट कॉलेज है वह बेसिकली आप मान के चलें कि 50 लाख, 60 लाख से लेकर के 1.5 करोड़ रुपए तक जाता है डोनेशन की सीटों पर। और यही मान के चलिए कि अगर यही पढ़ाई हम यूक्रेन के प्राइवेट कॉलेज में करें तो मात्र महज 3 से 4 लाख रुपए सालाना। अब आप देखो, जमीन आसमान का अंतर हो गया। यानी एक तरफ 25 लाख और दूसरी तरफ 1 करोड़, कितने का अंतर है? यानी कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी वजह यहाँ की फीस है, और दूसरा नीट जैसे एग्जाम को यहाँ के बच्चे क्लियर भी नहीं कर पाते, और फिर उनके पास ऑप्शन जो एक बचता है वह बेसिकली अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूक्रेन ऐसे देशों की ओर वो ज्यादा मूव करते हैं। तो
बेसिकली होता क्या है कि आप अगर देखें तो विदेशों में जो शिक्षा है ना, ये बच्चों की मजबूरी है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो आप नीट जैसे एग्जाम को क्लियर करके यहीं पढ़ें, अदरवाइज आप विदेशों में जाके अपने एमबीबीएस के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अब बेसिकली हाल ही में एक आंकड़ा जारी हुआ था, उसमें यह बताया गया था कि किस देश में कितने भारतीय मेडिकल छात्र हैं जो कि भारत से हैं लेकिन वह विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो ब्रिटेन में लगभग यहाँ के 42,000 छात्र, जर्मनी में 25,000, चीन में 23,000 छात्र, यूक्रेन में 18,000 छात्र यूक्रेन में हैं जो कि भारत के हैं और वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस में 16,000, फिलीपींस में 15,000। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद है मेडिकल स्टूडेंट्स की। किर्गिस्तान में 10,000, बांग्लादेश में 5200, 5,200 के आसपास, फ्रांस में 1,500। ये सारे स्टूडेंट्स वहां जाकर के मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं भाई ऐसा क्या है जो कि भारत में फैसिलिटी नहीं है, या फिर भारत में है भी तो इतनी फीस महंगी क्यों है? आखिर ऐसा क्या कि यूक्रेन में मेडिकल इतनी सस्ती है और भारत में इतनी महंगी है? महंगी नहीं, बहुत ज्यादा फासला है। और जो तीसरी वजह है, एक जो बड़ा पेच फंस सकता है, वो ये है कि अगर आपने यूक्रेन से या फिर कहीं बाहर से मेडिकल की पढ़ाई कर ली है तो क्या आप इंडिया आकर के यहाँ मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो यहाँ भी एक प्रश्न है कि भाई मेडिकल प्रैक्टिस आप तभी कर पाएंगे जब आप एफएमजी के एग्जाम को क्लियर करेंगे, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है। तो एमसीआई का एक पेपर क्लियर करना पड़ेगा, तब आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री जो आप फॉरेन से लेके आए वो वैलिड होगी। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से ये देखा गया है कि 2015 में लगभग आप मान के चलें कि 12,116 मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट एफएमजी में बैठे थे। समझ रहे कितना बड़ा आंकड़ा है? और यही लगभग मान के चलें कि 2015 में 12,116 और 2020 में यही आंकड़ा आप देखें कितना ज्यादा बढ़ गया है। लगभग मान के चलें कि 35,774 मेडिकल ग्रेजुएट जो हैं वो एफएमजी के एग्जामिनेशन में, स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े तादाद में भारत के स्टूडेंट्स विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जिसमें चीन में है ना, चीन से जो ग्रेजुएट हुए एमबीबीएस किए उसमें 12,680 स्टूडेंट हैं जिन्होंने चीन से पढ़ाई की। रूस की अगर बात करें तो 4,313 ऐसे ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई रूस से की और एफएमजी के एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट में यहाँ पे बैठे हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन से भी लगभग 4,258 स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हुए और वो एफएमजी के पेपर में बैठे। इसी प्रकार किर्गिस्तान में लगभग 4,156 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, फिलीपींस में 3,142। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि भारत के हैं और उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, बट वो जब यहाँ आते हैं और उनका जब एमसीआई एक टेस्ट होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, जब एफएमजी के पेपर में बैठते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, 5 साल के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो आप समझ लें कि मात्र महज 16% बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं एफएमजी के पेपर को। यानी आप वहां मेडिकल की डिग्री वहां से लेके आए और यहाँ आपने अगर एफएमजी के पेपर को क्लियर नहीं कर पाए तो आप यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यानी आपकी 5 साल की मेहनत गई, आपके वो पैसे गए। लगभग मान के चले, आपसे देखिए कितना क्वालिफाइंग रेट कितना कम है, मात्र 16%। यूक्रेन से जो बच्चे मेडिकल करके आए तो 5 साल के आंकड़े ये बताते हैं कि महज 17% बच्चे ही पास कर पाए, एफएमजी के पेपर को क्लियर कर पाए, एमसीआई के पेपर को क्लियर कर पाए। और रूस से जो करके आए तो उसमें रूस में 20% बच्चे मात्र क्वालिफाई कर पाए एफएमजी के पेपर को। और चीन का हाल तो उससे भी ज्यादा बुरा है, मात्र 13% बच्चे क्लियर कर पाए एफएमजी के पेपर को, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन को। यह एग्जाम भारत में साल में 2 बार होता है एफएमजी का, जिसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत ली जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितने ज्यादा बड़े तादाद में भारत के स्टूडेंट्स विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं मेडिकल की पढ़ाई को लेकर। और बड़े दुख की बात है, यह प्रश्न यहाँ के बच्चों से भी है कि क्या आपकी पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी नहीं है कि आप यहाँ के नीट के पेपर को क्लियर कर पाए? और उससे भी बड़ा सवाल यहाँ के सरकार, यहाँ की व्यवस्था से, जो कि यहाँ पर बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। शायद मेडिकल के जो कॉलेजेस हैं वो कम है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में जो सीट है उसकी संख्या कम है, और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो इतने महंगे हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली उसे मतलब उस मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एमबीबीएस के सपने को पूरा नहीं कर सकते। तो इन्हीं सवालों के साथ
मैं आपको यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि किस प्रकार से भारत की व्यवस्था, यहाँ की एजुकेशन सिस्टम यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए क्या क्या कर सकती है, जो व्यवस्था, जो फीस, जो गुणवत्ता विदेशों में है ना। सबसे बड़ा तो वही है, गुणवत्ता तो खैर हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी है, बट यहाँ की फीस बहुत ज्यादा है। तो फीस के मामले में, यहाँ की व्यवस्था के मामले में, या फिर कोई ऐसा राय, कोई ऐसा सजेशन जो आप देना चाहें, आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यह था एक छोटा सा डिस्कशन जो कि मेन टॉपिक था कि भाई यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं छात्र, और विदेश में मेडिकल पढ़ने की मजबूरी क्यों है। इसी प्रकार के दूसरे टॉपिक के लिए फिर हम जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।